नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपदा प्रबंधन से संबंधित यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित हमारे द्वारा सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 1 कल डाल दिया गया है और आज पार्ट 2 है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। संकट यानी कि जिसको इंग्लिश में हैज़र्ड कहा जाता है, क्या है? तो क्या है संकट? हैज़र्ड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो पहले हम इसके बारे में देखें। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह प्राचीन जो फ्रेंच भाषा थी उसके शब्द हैज़ार्ड या फिर अरबी के अजजहर से हुई है। किसके जो प्राचीन वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ रहता है संयोग या भाग्य से। कई बार कहते हैं ना, ये सब संयोग से हो गया या भाग्य से हो गया, इसको कोई नहीं रोक सकता था। ये जो संकट आए हैं ये तो संयोग से हुआ या अचानक भाग्य से हो गया, तो ये कहा जाता है। कल हमने जो डाला था पार्ट 1, तो उसमें हमने आपको बताया था कि आपदा क्या है। तो आपदा क्या है? आपदा जो शब्द है, एक बार थोड़ा सा बता देते हैं पिछले वीडियो का भी। तो आपदा जो वर्ड रहा है, ये जो शब्द है ये किससे बना है? तो यह बना है डिजास्ट्रे। तो यह 2 वर्ड से बना है। कौन कौन से? डेस, जिसका अर्थ क्या है? अर्थ होता है जिसका खराब, और एक है एस्टर। तो इसका वर्ड का क्या अर्थ होता है? एस्टर होता है सितारा या फिर, तो ये हमने कल आपको वीडियो में बताया है। तो कई बार कहते हैं नहीं, खराब नक्षत्र चल रहे हैं, खराब तारा चल रहा है, तो इस तरह का कल ये चीज़ें हमने आपको हमारी पहली वीडियो में हमारे द्वारा बताई गई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो क्या है ये? तो आपदा क्या है? आपदा क्या होती है? जो अचानक से जो एक, कई बार आपको पता है कि ये दोनों तरह की हो सकती है, प्राकृतिक और मानवजन्य दोनों प्रकार की आपदा है। तो इसके बारे में मैंने आपको आगे डिटेल में बताया हुआ है, आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुभेद्यता क्या है? तो जो संकट के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रभाव के प्रति किसी समुदाय की सुग्राह्यता में वृद्धि करता है। तो जब संकट आता है, कोई भी एकदम से जब संकट आता है तो क्या होता है? उसके प्रभाव से जो उत्पन्न होते हैं, जो कुछ समुदाय होते हैं, तो प्रभाव से किसी समुदाय के स्वग्राह्यता में वृद्धि हो सकती है। तो ये कितने प्रकार की है? तो जो सुभेद्यता है ये 3 प्रकार की है। कौन सी? एक होती है आर्थिक, भौतिक और सामाजिक। आर्थिक में क्या रहता है? तो आर्थिक में क्या रहता है? जब ऐसा संकट आ जाता है, कोई प्राकृतिक या मानव जनित जब कोई भी आपदा अगर हो जाती है, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? तो लोगों पर ही पड़ेगा। तो इसमें क्या रहता है? तो ये कैसे भी आ सकता है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, चक्रवात आदि किसी भी कारण से यह उत्पन्न हो सकता है, संकट आ सकता है। तो सुभेद्यता आपको बताए 3 प्रकार की। तो एक आर्थिक होती है। तो इसमें क्या रहता है? आर्थिक जो होते हैं निर्धन परिवार। तो जो निर्धन है वो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर रहते हैं, उनका क्या रहता है? वे ज़्यादा अच्छी जो महंगे है वो क्या करेंगे? वो महंगे मकानों में, अच्छे होटलों में नहीं रह सकते हैं। तो क्या होगा? वो एक ऐसी बस्तियों में जो सस्ती होती है उनमें रहना उनको पड़ता है, सस्ती बस्तियों में, या फिर जिनको आप कहते हैं अनधिकृत जो बस्तियां होती हैं, जो क्या है कमेटी के अंदर नहीं होती है, ऐसे ही बस जाती हैं, ऐसी बस्तियों में उनको रहना पड़ सकता है। होती है भौतिक सुभेद्यता। क्या होता है? जब जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपने देखा जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो वो लोग कैसे? लकड़ी के घरों में रहते हैं। लेकिन लकड़ी के घरों का एक फ़ायदा तो ये है कि वो जो भूकंप आते हैं उनसे हमारा बचाव करते हैं। लेकिन उनका दूसरा नुकसान क्या है? उनका नुकसान ये, क्योंकि वो लकड़ी के बने हैं तो वो उनको आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरह उनका नुकसान भी है। सामाजिक सुभेद्यता तो ऐसा होता है जब अचानक से जैसे कि बाढ़ आ गई। सामाजिक में क्या रहता है?
बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या कुछ भी ऐसी प्राकृतिक आपदा या मानव जनित कोई भी अगर आपदा आ जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें किसको होता है? तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर रहती है बच्चे और बुजुर्ग। बच्चे, बुजुर्ग या फिर जो निःशक्त रहते हैं जैसे दिव्यांग आदि। तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब अचानक से कोई बाढ़ भूकंप आ जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाएं या निःशक्त जो चलने फिरने में या किसी और कारणवश बीमार हैं, आ जा नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा जो असमर्थ रहते हैं उनको यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये 3 प्रकार के हैं। जोखिम क्या है? तो जोखिम किसी विशिष्ट समयावधि में किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में जो संकट की घटना के कारण होने वाले अनुमानित हानि की माप। तो जोखिम क्या है? जोखिम क्या होता है, जब कोई भी अचानक से कोई भी दुर्घटना घट जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए एक अचानक भूकंप आ गया तो वहाँ पर जो हानि होती है, नुकसान होता है, ये सब किस में आ जाता है? तो यह जोखिम का जो स्तर इसमें प्रकृति या फिर जो तत्व होते हैं क्या होता है, तो उनका आर्थिक मूल्यों पर वो जो निर्भर होते हैं, यहाँ पर ये नुकसान रहता है काफ़ी, जिसमें हानि हो जाती है कि मकान टूट गए हैं या फिर जो लोगों की बसासत है या उनका जो रोजी रोटी का जरिया है वह सब यहाँ पर समाप्त हो जाता है। क्षमता क्या है? आपदा जोखिम को प्रबंधित एवं न्यूनीकृत करने तथा प्रत्यास्थता को प्रबल बनाने के लिए किसी संगठन, समुदाय या समाज के भीतर उपलब्ध सभी सामर्थ्यों, विशेषता और संसाधनों के समुच्चय को क्षमता कहते हैं। तो क्या होता है, देखिए जब अचानक से इस तरह की जो विशेषताएं रहती है जो सामाजिक नेतृत्व, प्रबंधन आदि इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कि पहले से कुछ तैयारियां कर ली जाती हैं कि पता रहता है कि आमतौर पर भूकंप आते रहते हैं, सुनामी आती रहती है, क्या होगा, पहले से क्या होगा, प्रबंध किए जाते हैं उसके बचाव के लिए। या फिर अगर वो आ भी जाए तो वो बाद में कैसे कैसे कि मान लीजिए इलाज है या कैसे उनसे कैसे निपटना है, इस तरह से जो उसके निपटान के लिए पूरी जो क्षमताएं हैं पहले से बना कर रखी जाती हैं, पूरी तैयारियां कर ली जाती हैं, तो उसको क्षमता या कैपेसिटी आप कह सकते हैं। इसके द्वारा क्या रह सकता है और, तो पूरे संसाधनों का जो होते हैं, संसाधन वगैरह जो होते हैं उनको पहले से ही पूरी तैयारी के द्वारा आप तैयार रखें। तो आपदाओं का सामना करने की क्षमता, उपलब्ध कौशलों व संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियां, जोखिम या आपदाओं को प्रतिबंधित करने के लिए लोगों की संगठन और प्रणालियों की क्षमता होती है। तो क्या होता है इसमें, तो इस क्षमता के लिए सामान्य है समय के साथ साथ आपदा में प्रतिकूल परिस्थितियों में सतत जागरूकता, संसाधनों, कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, जब आपदाओं का सामना आप कैसे कर सकते हैं, तो आपदाओं का सामना करने के लिए आपके पास जो पूरा उसको करने के लिए कि आपके पास कौशल होना चाहिए कि अगर अचानक से भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो आप कैसे वहाँ पर उस स्थिति को कैसे आप संभाल सकते हैं और उसमें किन किन संसाधनों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, किस किस की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। साथ ही जो संगठन बने होते हैं किससे, इन सभी राहत कार्यों को करने के लिए। फिर अगर अचानक आ भी जाता है तो कैसे आप राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाएंगे, या उनको अगर वो बीमार हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको आप वहाँ से कैसे निकालेंगे। इस तरह के जो सभी कौशल हैं वह सब आपको क्या है आने चाहिए, वह सब क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं कि अचानक ऐसा हो जाए तो आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। संसाधन वो आपको बता ही दिया है। कुशल प्रबंधन, साथ में आपको कुशल प्रबंधन भी आना चाहिए कि आप कैसे लीडरशिप कर सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं कि आपको बचाव के लिए लोगों को वहाँ से आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको आपदा प्रबंधन करने आना चाहिए। आपदाओं को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया, तो अभी आपको मैंने पहले भी बताया, इसको मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरा है आपका मानवजन्य या मानव जनित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं आपको पता ही हैं, जैसे कि चक्रवात, सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट। ये क्या होते हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जो आपके पूर्णतः प्राकृतिक होती हैं।
इसमें मानव का कोई रोल नहीं रहता। अगर ज्वालामुखी कहीं पर अगर है और उसमें विस्फोट होना तो उसको कोई नहीं रोक सकता, वो होगा ही। चक्रवात का भी किसी को नहीं पता है, अचानक से आ जाते हैं। सुनामी भी है, भूकंप की जो लहरें होती हैं तरंगों के द्वारा जो समुद्र के अंदर सुनामी आ जाती है, इसी तरह भूकंप। तो ये क्या है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। इसके अलावा जैसे भूस्खलन और बाढ़, सूखा, आग आदि, ये क्या हैं, ये सामाजिक और प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ये दोनों के द्वारा ही होती है। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक होती हैं, जो मानव जन्य है, ये क्यों है? मान लीजिए आपका बाढ़ है, सूखा है, तो क्या होगा वहाँ पर, जैसे कि कहीं नदी हैं, नाले हैं, उनको मानवों के द्वारा बांध आदि बनाकर सब चीज़ों को रोक दिया जाता है, या किसी और कारण से वहाँ पर जो जल निकासी कहीं से होनी है उसको लोग रोक देते हैं। तो वह व्यवधान, प्राकृतिक कार्यों में अगर जो व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो उसके कारण भी जो आपदाएं आती हैं उनको सामाजिक प्राकृतिक आपदाएं कहा जाता है। मानव जनित तो उद्योगों और ऊर्जा उत्पादन इकाइयों से होती है। तो वह कैसे हैं? तो ये जो उत्पादन होते हैं इनमें विस्फोटक, तो इसमें क्या होता है, जब आप जो मानव जो जनित रहती हैं इनमें विस्फोटक होती हैं या विषाक्त अपशिष्ट, क्या रहता है, यहाँ पर आएगा विषाक्त अपशिष्ट होता है, तो उनमें रिसाव हो सकता है जो विषाक्त अपशिष्ट रहते हैं। साथ ही इसके अलावा जैसे प्रदूषण, बांधों का टूटना, युद्ध या नागरिक संघर्ष आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। ये क्या होते हैं, मानव। तो आपको पता है युद्ध आजकल आप देख ही रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1-1.5 साल से जो युद्ध चल रहा है, तो ये क्या मानव जनित है। कि वो अगर चाहें तो युद्ध खत्म कर सकते हैं, नहीं, लेकिन वो दोनों लड़े जा रहे हैं, इससे क्या नुकसान हो रहा है, तो यह मानव जन्य है, जिसके द्वारा वहाँ पर विस्फोट हो रहे हैं। उससे जो हवा है उसमें जहरीली गैसें उससे फैल रही है, कितने लोगों पे असर पड़ेगा। साथ ही वहाँ पर जो बिल्डिंग्स थी सब टूट फूट गई हैं, कितना विनाशकारी वह युद्ध होता जा रहा है। तो ये क्या है, ये मानव जनित है और इसका जो भुगतान आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इससे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह की वहाँ पर हानि लोगों को हो रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा विस्फोटक आमतौर पे देखिए फैक्ट्रियाँ होती हैं जो व्यापार के लिए उद्योग लगाए जाते हैं, जहाँ पर बम पटाखे वगैरह बनाए जाते हैं। तो क्या होता है, जब जो दिवाली के लिए बम पटाखे आगे बनते हैं, अचानक से वहाँ पे कोई विस्फोट हो जाता है, तो वहाँ पे जो कार्य करने वाले लोग हैं अचानक से वो उसके घेरे में आ जाते हैं, तो उससे उनके शारीरिक विकलांगता आदि जैसे हानियाँ वहाँ पर हो जाती है। तो ये सब क्या होती हैं, मानव जनित घटनाएं होती हैं। बांधों का टूटना भी इसी के अंतर्गत आता है। बांध लोगों ने क्यों बनाए, अपने काम के लिए बनाए कि सिंचाई के लिए, पानी को रोका गया। अचानक से कई बार जब बांध टूटता है, वो पानी की जगह जो एकत्रित होता है वो आसपास के सारे गाँव में फैल जाता है और पूरा का पूरा गाँव उसमें जलमग्न हो जाते हैं। तो ये मानव जनित घटनाएं होती हैं। आपदा प्रबंधन चक्र क्या है? तो आपदा प्रबंधन एक आदर्श सतत प्रक्रिया है। क्या है ये? आदर्श और सतत प्रक्रिया होती है। तो इसको 3 चरणों में बांटा गया है। कौन से हैं? एक तो होता आपदा से पहले, एक आपदा के समय, तो आपदा के पश्चात, और ये जो होता है आपदा प्रबंधन चक्र है तो इस तत् प्रक्रिया है। ये पूर्व और बाद के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि आपदा से पहले क्या है, मान लीजिए आपको पता ही रहता है कि कभी भी कहीं भी ज्वालामुखी फट सकता है, बाढ़ आ सकती है, या अचानक से कुछ भी ऐसा हो तो कुछ तैयारियां पहले से ही करी जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, आप जहाँ तक आपकी कोशिश रहेगी कि कहीं पर कोई ऐसी अगर मानव जन्य कोई चीज़ है तो आपको उसको रोकने का पहले से ही ध्यान रख सकते हैं कि अगर उद्योग है तो वहाँ पर कोई फैक्ट्री में आग ना लगे, वहाँ पर कोई विषाक्त जहरीली जो गैसें हैं उनका रिसाव ना हो। तो इस तरह की जो तैयारियां हैं वो पहले से ही की जा सकती हैं ताकि उन जोखिमों से बचा जा सके। आपदा के पश्चात, और मान लीजिए किसी वजह से कहीं पर कोई आपदा आ जाती है, बाढ़ आ गई या कोई फैक्ट्री है या कहीं भी ऐसा कुछ हो जाता, तो अब क्या करेंगे? तो उन लोगों के लिए रहने के लिए
उनके आप इंतज़ाम करेंगे, उनके अगर घर टूट गए हैं या कुछ है तो उसका पुनर्निर्माण हो। साथ ही क्या होगा, उनको राहत सामग्री जैसे कि खाने पीने आदि का सामान उनको उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही वहाँ पर कोशिश करी जाएगी जल्दी से जल्दी जो स्थितियाँ हैं सामान्य हो जाए, सामान्य बहाल वहाँ पर हो जाएं। आपदा जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत 3 प्रमुख चरण कौन से हैं? तो आपदा से पहले, दौरान और आपदा के बाद। अगर आपदा के पहले है तो आप उसमें क्या रहता है, तो आपदा से पहले की लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं कि अगर अचानक से बाढ़ या भूकंप आ जाए तो कैसे कैसे आप बचाव कर सकते हैं। या आप और जैसे कि जो वहाँ पर अगर आपके घर हैं या कुछ भी हैं, अगर किसी के कमज़ोर हैं तो उनको आप कहेंगे आप इनको तोड़कर या मजबूत इनको करें, इनकी मरम्मत टाइम टाइम पर करते रहें ताकि उनको बाद में भविष्य में दिक्कतें ना आए। साथ ही उनको जो घरेलू और सामुदायिक स्तर पर क्या होगा, आपदा प्रबंधन को उनको योजनाएं तैयार करना उनको सिखाएंगे। जैसे जापान है, जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं तो वहाँ पर क्या किया गया है, ज़्यादा भूकंप आने के कारण वहाँ के लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको कैसे तो भूकंप से बचना है, कैसे है, और साथ ही अगर भूकंप आने के बाद आपको कैसे सब वहाँ पर मैनेज करना है। आपदा के दौरान अचानक से अगर कहीं पर आपदा आ जाती है तो क्या होगा, तो जो पीड़ित लोग हैं उनको आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे राहत सामग्री उपलब्ध कराना, खाने पीने की सबसे मेन रहती है इसके अंदर, उनको राहत सामग्री कराना। साथ ही अगर किसको चोट आदि लग जाती है उनको मेडिसिन वगैरह ये सब उन तक पहुँचाना। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर ऐसे हालातों में फंस जाता है, कोई बुजुर्ग है, बच्चा है या प्रेग्नेंट महिला है आदि, उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से किस तरह निकाला जाना, ये सब जो क्रियाएं रहती हैं ये आपदा के दौरान होती हैं। आपदा के बाद अगर आपदा आ जाती है कहीं पर तो क्या करेंगे आप, उसको पुनर्बहाली करने के लिए वहाँ पर लोगों को क्या करेंगे, पुनर्वास, यानी कि वहाँ पर उनको रहने के लिए उनका बंदोबस्त करना। उसके अलावा क्या करेंगे आप, वहाँ पर जो अन्य वहाँ पर है उन लोगों तक खाने पीने की व्यवस्था करना। साथ ही चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ये सब कार्य क्या है, ऐसे जब अचानक से कोई आपदा आ जाए तो वहाँ पर इन सब का इंतजाम किया जाता है। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न, आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो अभी तक हमने किया है उससे संबंधित MCQ भी लेकर आएंगे। धन्यवाद।